हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई एम योर सुदेश मैम। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की जो सप्लीमेंट्री बुक है इट्स सो हैपेंड का लेसन 4 द ट्रेजन विद इन की क्वेश्चन आंसर। तो हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 28 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ पेज नंबर 28। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट। जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है, ये नेम है बच्चों। नाइटमेयर्स होता है डरावने सपने। तो उसको किस चीज़ को लेके, जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है उसको कैसे कैसे डरावने सपने आते हैं, किसके बारे में आते हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर गोट नाइटमेयर्स अबाउट अपीयरिंग फॉर अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन इन विच ही डिडंट नो एनीथिंग। हाफिज जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको मैथ के पेपर में अपीयर, मतलब ऐसे सपने आते हैं जैसे कि वो मैथ्स का पेपर दे रहा हो और उसको उसमें कुछ नहीं आता है। तो मैथ को लेके उसको डरावने सपने आते हैं, क्योंकि मैथ्स में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैथ्स था उसका काफ़ी वीक था। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। प्रिंसिपल ने एक दिन उसको क्या कहा। इन्फ्लुएंस्ड होता है प्रभावित करना, जिस चीज़ ने उसको इतना डीपली प्रभावित किया। आंसर, द प्रिंसिपल सेड टू हिम हाउ his mother toiled hard to bring him up in spite of his father's death. उसके प्रिंसिपल ने उसको बताया, टोयल्ड होता है बच्चों वर्क डार्ड। आप यहाँ पे टोयल्ड की जगह वर्क डार्ड भी कर सकते हो। एक आध नया अगर वो कैब का वर्ड सीखते हो, न्यू वो कैब आप अपने डेवलप करते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप वर्क हार्ड कर सकते हो। उसकी प्रिंसिपल ने बताया कि उसकी माँ ने उसको पालने के ब्रिंग हिम अप होता है पालन पोषण के लिए कितनी मेहनत की है। उसकी फादर की डेथ के बावजूद, मतलब डेथ के बाद उसकी मदर ने उसको उसकी पालना पोषण करने में कितनी मेहनत की है। She further said that he was grown up and should start taking care of himself. और उसने बाद में प्रिंसिपल मैम ने उसको ये भी समझाया कि अब वो बड़ा हो गया हो और अब उसको खुद अपनी केयर करनी चाहिए। That he should start giving top priority to his studies इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट्स। और उन्होंने ये भी कहा कि अब उसको ये स्टार्ट कर देना चाहिए क्या कि टॉप प्रायोरिटी होता है बच्चों, प्राथमिकता देना, कि सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो किसको दे, अपनी स्टडी को दे इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट्स। खेलों की बजाय अब वो अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दे, ये समय अब आ गया है। ऐसा किसने समझाया उसको, उसकी प्रिंसिपल मैम ने। क्वेश्चन 3, दैट ईयर आई डिडंट स्टेप आउट इनटू द फील्ड। उस साल में, मतलब फील्ड किसको कह रहा है, खेल के मैदान में कुछ स्टेप आउट होता है आगे कदम बढ़ाना, मतलब उस साल में खेल के मैदान में कुछ नया नहीं कर सका। वट वॉज ही बिजी डूइंग दैट ईयर। उस साल वो क्या करने में बिजी था। आंसर, ही वॉज बिजी स्टडिंग दैट ईयर। उस साल वो पढ़ रहा था। ही वेंट फॉर प्रेयर्स एंड जस्ट एट एंड स्टडीड। उस साल वो सिर्फ प्रेयर्स में गया, स्कूल में प्रेयर्स कही उसने और खाया और सिर्फ पढ़ाई की। क्वेश्चन 4, पार्ट 1, व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे। डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों, जैसे अट्रैक्शन का जो अपोजिट होता है वो क्या है, डिस्ट्रैक्शन। मतलब अटेंशन का जो अट्रैक्शन है बच्चों, अटेंशन होता है ध्यान आकर्षित करना। डिस्ट्रैक्शन होता है मतलब ध्यान भंग करना, मन बहलाना, कुछ अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग करना। तो किस तरह के वो कुछ इंटरेस्टिंग गेम था वो क्रिएट करता था, किस तरह की जो डिस्ट्रैक्शन थी एक दिन उसने क्रिएट की। आंसर, ही प्लेड चोर पुलिस फॉर एन आवर एंड इवन स्कूल बॉय लव्स डिस्ट्रैक्शन वेरी मच। और उसने एक दिन क्या किया, जो चोर पुलिस का गेम आधे घंटे तक खेला और जो स्कूल बच्चे थे वो भी इस डिस्ट्रैक्शन, मतलब ये जो इंटरेस्टिंग गेम उसने खेला, उन्होंने भी इसको लव्ड आएगा बच्चों, ये इसकी जगह डी आएगा। इवन स्कूल बॉय लव्ड डिस्ट्रैक्शन वेरी मच, और जो स्कूल के बच्चे थे ये बॉयज आएगा, यहाँ पे बॉयज आएगा। इवन स्कूल बॉयज लव्ड डिस्ट्रैक्शन, जो स्कूल के दूसरे बच्चे थे उन्होंने भी उसका जो ये इंटरेस्टिंग गेम था उसको काफ़ी पसंद किया। सेकेंड है, वुड यू हैव लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विद हिम। यदि तुम हाफिज के साथ होते तब क्या तुम इस तरह के डिस्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता तुम्हें। हैड आई बीन विद हाफिज कॉन्ट्रैक्टर आई वुड हैव डेफिनेटली लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन। यदि मैं हाफिज के साथ होता तो मैं भी डेफिनेटली, मतलब निश्चित तौर पे उसका जो डिस्ट्रैक्शन वाला ये बच्चा पार्टिसिपेट आएगा, इसकी भी स्पेलिंग मैंने रॉन्ग कर दिया। पार्टिसिपेट, PARTICIPATE, पार्टिसिपेट।
इस टाइपिंग मिस्टेक हुई है पार्टिसिपेट। यदि मैं ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर के साथ होता तो मैं भी निश्चित तौर पे उसके डिस्ट्रैक्शन वाला जो गेम था, थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग वो कुछ कर रहा था, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करता। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर मैंने टाइप नहीं किया बच्चों, आपका पेज नंबर है आपका 32। ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिडंट ही। जो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर था वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया उसने। आंसर, ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर डिडंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स बिकॉज हिज मदर टोल्ड हिम नॉट टू, क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि ऐसा ना करे। हिज मदर टोल्ड हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन, उसकी माँ ने कहा कि पहले वो अपनी जो ग्रेजुएशन की स्टडी है वो कंप्लीट करे, इसलिए उसने पुलिस में जो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था उसने ज्वाइन नहीं किया। क्वेश्चन सेकंड, इन द आर्किटेक्ट ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर वॉज एडवाइज टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड टू ज्वाइन आर्किटेक्टर। जो एक दिन आर्किटेक्ट या आर्किटेक्ट होता है बच्चों, एक वास्तुकार, उसके ऑफिस में ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर को एक दिन एडवाइस दी गई कि वो हर चीज़ को छोड़ दे, सिर्फ आर्किटेक्टर मतलब जो शिल्प होती है उसको वो ज्वाइन कर ले। ऐसा क्यों कहा गया उसको। आंसर, इन द आर्किटेक्ट ऑफिस somebody was making a technical drawing of a window। एक दिन आर्किटेक्ट ऑफिस में वो गया तो उसने देखा कि कोई वहाँ पे विंडो की एक टेक्निकल मतलब ड्राइंग बना रहा था। ऑफिस ऑब्जर्व सम लैकुना इन दैट ड्राइंग एंड कन्विंस्ड दैट पर्सन। लैकुना होता है बच्चों कमी, और जो ऑफिस था उसने उसमें एक कमी थी ड्राइंग में, वो ऑब्जर्व की और कन्विंस्ड होता है मतलब बताया उस पर्सन को, उसके बारे में कन्विंस किया, उसको विश्वास दिलाया कि गलत है। देन ऑफिस वॉज आस्क्ड टू मेक अ ड्राइंग फॉर अ हाउस विच ऑफिस डिड सरप्राइजिंगली वेल। और एक फिर ऑफिस को कहा गया कि वो एक घर की मतलब फ़ोटो बनाए, ड्राइंग बनाए, और ऑफिस ने उसको मतलब सरप्राइजिंगली होता है बहुत मतलब आश्चर्यजनक तौर पे बहुत अच्छी बना दी उसने। दे वर स्टन्ड टू सी ऑफिस नेचुरल टैलेंट। स्टंट होता है सुन हो जाना, सरप्राइज हो जाना, और वे ऑफिस की नेचुरल जो टैलेंट थी इसको देख के काफ़ी दंग रह गए। एंड एडवाइज हिम टू ज्वाइन आर्किटेक्चर, और उसको एडवाइस दी कि अब वो शिल्प का जो ये ड्राइंग का है, शिल्पकार का जो काम है उसको ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन 3, व्हाट मेड मिसिस गुप्ता एडवाइस टू ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर। मिसिस गुप्ता थी जो उसकी एक टीचर थी, उसने ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर को क्या एडवाइस की थी। और जो सेकंड पार्ट है, व्हाट मेड हर एडवाइस हिम सो, और उसकी एडवाइस ने उसके ऊपर क्या इफेक्ट डाला। आंसर, फर्स्ट, मिसिस गुप्ता हु वॉज ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर टीचर इन द सेकेंड एंड थर्ड ग्रेड्स, सेकेंड और जो थर्ड क्लास थी उसमें वो ऑफिस की टीचर थी। एडवाइस्ड हिम टू बिकम एन आर्किटेक्ट व्हेन ही ग्रू अप, और उसने एडवाइस किया कि जब वो बड़ा हो जाए, ग्रू अप होता है बड़ा हो जाना, जब वो बड़ा हो जाए तो आर्किटेक्ट का काम संभाले, मतलब वो एक वास्तुकार बन जाए। और शी ऑलवेज सेड टू हिम दैट ही वॉज क्वाइट यूजलेस इन एवरीथिंग। सेकेंड पार्ट हमारा क्या था एक बार देख लेते हैं। व्हाट मेड हर एडवाइस है, मतलब किस चीज़ ने उसको ऐसी एडवाइस देने के लिए मजबूर किया, क्या चीज़ें थी, टीचर ने क्या देखा कि उसने उसको ऐसे एडवाइस किया। शी ऑलवेज सेड टू हिम दैट ही वॉज क्वाइट यूजलेस इन एवरीथिंग, टीचर ने उसको कहा कि वो हर चीज़ में बेकार है एक्सेप्ट फॉर स्केचेज, सिर्फ जो उसके स्केच हैं वो अच्छे हैं, पेन है, कलर हैं वो अच्छे चलते हैं, उनमें वो बेटर करता है। विच वर ऑलवेज वेरी गुड, जो कि बहुत अच्छे थे। देयरफॉर शी एडवाइज्ड हिम टू टेक अप आर्किटेक्चर, इसलिए उसने एडवाइस किया कि आगे जाके वो जो वास्तुकार का काम है वही करे। क्वेश्चन 4, हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट अ बटन। जब कभी उसके साथी होते थे उनका अगर बटन टूट जाता शर्ट का तो कैसे उनकी हेल्प करता था। आंसर, व्हेन हिज फेलो स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन ही हेल्प देम बाय कटिंग अ बटन फ्रॉम चौक बाय यूजिंग अ ब्लेड। तो ब्लेड लेता, एक चौक को कट करता और एक बटन बना देता, इस तरह वो अपने दोस्तों की हेल्प करता था। क्वेश्चन 5, विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज अ स्कूल बॉय। जब वो स्कूल बच्चा था, स्कूल का एक लड़का था, तो कौन कौन से रूल तोड़ता था वो। आंसर, ही ब्रोक मैनी रूल्स व्हेन ही वॉज अ स्कूल बॉय। जब वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था तो बहुत सारे रूल्स तोड़ता था। ही वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जब भी एग्जामिनेशन होता तो हमेशा नकल करता था। प्लेइंग जोक्स नहीं बच्चा, जोक्स आएगा। प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स,
जोक्स मतलब मजाक करना, प्रैंक्स होता है दंगे लेना मतलब शरारतें करना, दूसरों के साथ तानाकशी करना, शरारतें करना उसको अच्छी लगती थी। ही वुड हैव गैंग्स फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, और उसको क्या वो गैंग भी बनाता था, गैंग के साथ मिलके मतलब अपने गैंग बनाता था और उनके साथ फाइट भी करता था। एंड प्लान स्ट्रेटजीज, प्लान करता था, स्ट्रेटजीज होता है कुछ योजनाएं बनाना और मतलब दूसरों के साथ लड़ने मिलने की कुछ इस तरह की वो स्ट्रेटजीज बनाता रहता था। ही वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, प्रैंक्स होता है मैंने बताया था आपको शरारतें, वो इस तरह की कुछ जो फनी शरारतें होती थी उनमें काफ़ी इंटरेस्ट लेता था। सो ही ऑफन क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, इसलिए वो हमेशा डिस्ट्रैक्शन का मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग एंड प्लेजिंग, जो कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और प्लेजिंग और थोड़ा सा शरारत भरा हो, इस तरह की बातें हमेशा क्रिएट करता था। ही ऑल्सो बिकम अ स्ट्रीट रोमियो, वो हमेशा मतलब एक इस तरह से वो एक गली में घूमने वाला रोमियो बन गया था, दूसरों के साथ छेड़खानी करना, तंग करना, ये चीज़ें उसको अच्छी लगती थी। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर है उसने मैथमेटिक्स की क्या डेफिनेशन दी है। और सेकंड पार्ट आपका, हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स, यदि आपको इसकी डेफिनेशन देने की कही जाए तो आप कैसे डिफाइन करोगे मैथमेटिक्स को। डू यू लाइक द सब्जेक्ट, क्या आपको ये सब्जेक्ट पसंद है। आंसर फर्स्ट, ही सेड that putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics, उसने कहा कि डिज़ाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन बनाना किसी चीज़ को लेके, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सभी को इकट्ठा करके और इनको फिर स्केच से एक शेप देना, उसके लिए वही मैथमेटिक्स है। मतलब सारी चीज़ों को मिला के वो एक शेप देता था, क्योंकि वो आर्किटेक्ट था, तो इन चीज़ों को एक शेप देना मैथमेटिकली वो उसके लिए मैथमेटिक्स था। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या है इसकी डेफिनेशन, आई वुड लाइक टू डिफाइन मैथमेटिक्स एज द साइंस ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी एंड स्पेस। और हमारे अकॉर्डिंग क्या है इसकी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन कि ये साइंस है, नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं उनका विज्ञान है, क्वांटिटी मात्रा को बताता है, स्पेस अंतरिक्ष को बताता है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री आर सम ऑफ इट्स ब्रांचेज। अर्थ जो इसकी ब्रांचेज हो क्या हैं, अर्थमेटिक मतलब बीजगणित, ये अर्थमेटिक होता है आपका ये जो रेखा गणित होता है, अर्थमेटिक तो होता है आपका अंक गणित, एल्जेब्रा बीजगणित, ज्योमेट्री और जो रेखा गणित होता है, एंड ट्रिग्नोमेट्री आसम, और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इसकी कुछ शाखाएं हैं मैथ्स की। तो हमारे अकॉर्डिंग ये है। और आप इस सब्जेक्ट को कैसा लगता है आप बता सकते हो, आई लाइक इट या आई डोंट लाइक इट, आपका आंसर यही हो सकता है। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर, और इसकी जो समरी है वो मैंने एक वीडियो में अलग से वीडियो बना दी है, आप वहाँ से इसकी समरी रीड कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लगे, यदि अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।